अस्सलामुअलैकुम माय डियर एस्पायरेंट्स। हिस्ट्री विद नादिया के साथ आपको अगेन वेलकम करती हूँ, जिसमें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे डेली करंट अफेयर के हवाले से। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने करंट अफेयर के हवाले से कवर किया था वो मंथ ऑफ फेबररी था 2025 का। ठीक है, हम लोग मतलब ये मंथ जो गुजर चुके हैं ना हमारे, वो तो हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब डेज वाइज हम लोग आएंगे ना, मार्च का जब ये मंथ चल रहा है, ठीक है, अप्रैल आएगा, उसमें हम लोग डेज वाइज फिर करंट अफेयर को कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तो ये मंथ्स क्लियर हो जाए, लास्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा 2025 से रिलेटेड। ठीक है, अभी तो मंथ वाइज आप लोग कवर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम लोग फरवरी के मंथ में एट ग्लोबल लेवल क्या क्या होता रहा है और नेशनल लेवल यानी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू जो भी मतलब इवेंट्स होते रहे हैं वो किस तरह से हैपनिंग्स उनकी होती रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ग्लोबल लेवल के ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या होता रहा है। ग्लोबल लेवल के ऊपर हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, फरवरी की डेट होती है 3/2025 होता है। यूएसए कनाडा के ऊपर ट्रेड डिस्प्यूट उनके स्टार्ट हो जाते हैं, और वो यूएसए जो है ना वो कनाडा के ऊपर टैरिफ आयद कर देता है कि कैनेडियन स्पेशल उनकी जो प्रोडक्ट स्टील एल्युमिनियम है ना, उनके ऊपर टैरिफ आयद कर देता है। ठीक है, आप लोगों ने ये न्यूज़ में भी सुनते रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने कमीशन के कोई भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उससे रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रंप का जो फेवरेट वर्ड है ना टैरिफ का, वो स्क्रॉल करता रहा है। ठीक है, डिफरेंट न्यूज़ चैनल के ऊपर, डिफरेंट प्रिंट मीडिया के ऊपर। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि फरवरी की 3 को ये कब होता है, कनाडा के ऊपर ट्रेड की टैरिफ आयद कर दिया जाता है। ये था फरवरी 3 का मेजर इवेंट जो ग्लोबल लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, फरवरी की 8 को क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन जो है ना उसके ऊपर क्या आ जाता है, एनर्जी के क्राइसिस आ जाते हैं। क्योंकि एनर्जी के क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, एनर्जी के क्राइसिस क्यों यू को सामना है, वो इसलिए कि जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, तो तब से हम लोगों ने देखा है कि यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना वो एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही हैं। क्योंकि मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ को एनर्जी सप्लाई कौन करता था, रशिया करता था। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होती है तो यूरोपियन कंट्रीज़ को ये जो एनर्जी सप्लाई लाइन है ना वो वीक पड़ जाती है, फिर उनको ऑल्टरनेटिव अपनी मार्केट तलाश करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि यूरोपियन यूनियन फिर क्या करती है वो इस क्राइसिस से निपटने के लिए एक इमरजेंसी समिट बुलाती है, जिसमें वो ऑन गोइंग एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात करते हैं, और सप्लाई रशिया से फिर उनको ज़ाहिर है कम ही रहती है। ठीक है, फरवरी 13 को जो है ना एक और मेजर इवेंट होता है, यूएसए की जो सेनेट है ना उसमें बजट से रिलेटेड डिबेट्स होती हैं। ठीक है, फरवरी 18 को क्या होता है, चाइना इकोनॉमिक शिफ्ट अपनी अनाउंस करता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ना वो अनाउंस करती है कि हम लोग हैवी इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, या जाएंगे हैवी इंडस्ट्री यानी हैवी इंडस्ट्री को ख़त्म करेंगे, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ जाएंगे। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में जो है ना इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ जो है ना फिर चाइना उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, फरवरी की 21 को क्या होता है, 2025 को नॉर्थ कोरिया अपना मिज़ाइल टेस्ट करता है। नॉर्थ कोरिया जो है ना 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल लॉन्च करता है सी के अंदर। ये इंटरनेशनल मतलब फिर उसको कंडेमनेशन का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, आई होप इसमें मैंने आप लोगों को डेट वाइज जो भी मेजर इवेंट्स होते रहे हैं फरवरी के मंथ में एट ग्लोबल लेवल वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फरवरी की 25 को क्या होता है। यूएसए सस्पेंड करते हैं, एंटी करप्शन लॉ को इन्फोर्स कर देता है। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो होते हैं ना वो 6 मंथ का सस्पेंशन लगाते हैं फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का। ठीक है, ये भी कमीशन के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से एक्ट को सस्पेंशन में रखा है। ठीक है, ये तो था हमारा ग्लोबल लेवल के ऊपर जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में यानी नेशनल लेवल के ऊपर कौन सी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती रही हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि फरवरी 1 को एक अटैक होता है। ठीक है, कलात के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA वो अटैक लॉन्च करती है। ठीक है, वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट के ऊपर वो एक अपना ना
अटैक लॉन्च करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये डेडली क्लैश जो है ना ये दोनों के दरमियान में होता है। 18 फ्रंटियर कोर्प्स जो है ना वो इसमें मारे जाते हैं, ठीक है, या शहीद हो जाते हैं। फरवरी की 2 को क्या होता है कि नेशनल पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च की जाती है। पीएम शहबाज शरीफ जो है ना वो नेशन वाइड पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ करते हैं, ठीक है। फिर मतलब क्योंकि उस वक्त जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर 5 पोलियो के केसेस जो है ना रिपोर्ट हो चुके थे, ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ में। मोस्टली कहाँ पे होते हैं पोलियो के केसेस रिपोर्ट? सिंध और केपी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फरवरी 3 को क्या होता है, अटैक पोलियो वर्कर के ऊपर होता है, ठीक है, जमरूद में। पोलियो ऑफिसर्स जो है ना वो पोलियो ऑफिसर्स जो पोलियो वर्कर के साथ होता है ना उसको मतलब एक गनमैन अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो है ना उसको शहीद कर देता है, ठीक है। फरवरी की 5 को यू ऑल नोज दैट कश्मीर सॉलिडेरिटी डे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फरवरी की 10 को क्या होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिपोर्ट आती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि ये मैंने कहाँ से ली है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपनी रिपोर्ट में बताता है कि 4.5% ग्रोथ रही है, ठीक है, जनवरी से फरवरी तक, ठीक है। फरवरी की 13 को क्या होता है, फरवरी की 13 2025 को तुर्किश प्रेसिडेंट जो है ना वो पाकिस्तान के विजिट के ऊपर आते हैं। रिसेप तैयब उर्दगान जो है ना वो पाकिस्तान में हाई लेवल टॉक्स करने के लिए आते हैं। 24 डील्स उनके दरमियान में होती हैं। ये डील्स जो है ना वो किससे रिलेटेड होती हैं? डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड और कल्चरल कॉपरेशन के ऊपर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फरवरी 14 को क्या होता है, डेडली हरनाई बॉम्बिंग होती है, ठीक है। इसमें रोड साइड बॉम्ब यानी रोड साइड के ऊपर बॉम्ब को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, और व्हीकल्स में वो जो बॉम्ब है ना वो नस्ब होते हैं, ठीक है। कोल माइनर्स को टारगेट किया जाता है। इसमें कितने कोल माइनर्स मारे जाते हैं? 11 कोल माइनर्स मारे जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो मेन डेट है जो पाकिस्तान के लेवल के ऊपर इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं कि फरवरी की 19 को क्या होता है, पाकिस्तान आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करता है, ठीक है। पाकिस्तान सक्सेसफुली होस्ट करता है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी को फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ना आईसीसी का इवेंट 1996 में पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर मतलब क्या हुआ था, फर्स्ट मेजर आईसीसी का इवेंट हुआ था, ठीक है। तब से लेकर आज तक जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना पाकिस्तान ने इस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी को लॉन्च किया है, ठीक है। कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत का टाकरा जो है ना वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल वेन्यू को क्यों चूज़ किया गया ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फरवरी की 22 को क्या होता है, इन्फ्लेशन रिपोर्ट आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस रिपोर्ट को जो है ना वो पब्लिश करता है, ठीक है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के रेट को देखा जाता है कि 9.8% के ऊपर आ जाती है, ठीक है। 11.3% होती हैं वो सिंगल डिजिट के ऊपर आ जाती हैं जनवरी 2025 में, ठीक है। 9.8% हो जाती हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ना मतलब एक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रही है। हम लोगों ने देखा कि मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर मंथ ऑन मंथ या डे बाय डे हम लोगों ने इन्फ्लेशन 36% भी देखा है, 41, 42 मतलब एक डबल डिजिट और हाई इन्फ्लेशन देखा है। हाइपर इन्फ्लेशन का फिनोमेना पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि इन्फ्लेशन रिपोर्ट जब 2025 को फरवरी की 22 को रिपोर्ट की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि पाकिस्तान में जो है ना वो रिपोर्ट होने वाली इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो सिंगल डिजिट के ऊपर आ जाती हैं। ये फिर न्यूज़ पे आता है कि ये सिंगल डिजिट जो है ना वो बेस्ट इकोनॉमिक जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ना पाकिस्तान के अंदर, ये उनका नतीजा है कि पाकिस्तान में जो है ना इन्फ्लेशन 36 से 41 से सिंगल डिजिट के ऊपर आ गई है, ठीक है। थ्रू डिफरेंट मतलब उसके रीजंस बताई जाती हैं, ठीक है। उसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फरवरी की 25 को क्या होता है, नेशन वाइड हम लोग पावर आउटेज को देखते हैं। बताया जाता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से नेशनल ग्रिड जो है ना वो 10 आवर्स तक पावर आउटेज रहता है, ठीक है, मेजर सिटीज़ के अंदर। इसमें हम लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का देखते हैं। फरवरी की 25 को हम लोग नेशन वाइड क्या देखते हैं, पावर का डेडलॉक देखते हैं, ठीक है। ये डेडलॉक क्यों होता है, इसके लिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट रीजंस दी जाती हैं कि वहाँ पे जो है ना नेशनल ग्रिड में कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से ये डेडलॉक हुआ है। आई होप हिस्ट्री विद नादिया के साथ
लेक्चर नंबर 2 डेली करंट अफेयर के हवाले से जो हम लोगों ने फरवरी के मंथ को कवर किया है आप लोगों को क्लियर है। इसमें मैंने इन डेप्थ आप लोगों को डेट वाइज आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मंथ जनवरी को कवर किया है, फरवरी को भी आज कवर कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर के हवाले से जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगी ना वो क्या होगी। आया कि हम लोग उसको डेज वाइज करें या मंथ वाइज उसको डिस्कस करें, ये फिर आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मुझे किस तरीके से लेके चलना चाहिए। आया कि उसे डेज वाइज लेके चलना चाहिए या मुझे उसको मंथ वाइज कवर करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, इनको काइंडली आप लोग जो डीपली इन लेक्चर्स को लेगा तो उसी को ही समझ आएगी। लास्ट में जब आप लोग दिसंबर के मंथ में पहुंचेंगे तो आप लोगों का करंट अफेयर मंथ वाइज भी कवर हो जाएगा और ये डेज वाइज भी। ये आप लोगों के सजेशन की बेस के ऊपर ही मैं फिर नेक्स्ट अपना लेक्चर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।